हेलो एवरीवन, ये है पॉक्सो एक्ट का पार्ट 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 90 से हम कर रहे हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है, हु शैल टेक ऑल मेजर्स टू इंश्योर दैट प्रोविजंस ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 आर गिवन वाइड पब्लिसिटी थ्रू मीडिया इंक्लूडिंग द टेलीविजन, रेडियो एंड प्रिंट। देखिए ये क्या करें कि कौन इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखेगा, कौन इंश्योर करेगा कि जो पॉक्सो एक्ट है, पॉक्सो एक्ट 2012 है, उसको पूरी तरह पब्लिसिटी दी जाए मीडिया के थ्रू, इंक्लूडिंग टेलीविज़न, रेडियो एंड प्रिंट। तो इसके ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड है ईच स्टेट गवर्नमेंट, थर्ड है द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स और फोर्थ है द स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स। तो इसका आंसर होगा फिफ्थ नंबर 1 एंड 2, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये दोनों ध्यान रखेंगे कि कैसे पॉक्सो एक्ट को वाइडली पब्लिश किया जाए, उसकी पब्लिसिटी की जाए, ठीक है, थ्रू मीडिया। तो इसमें कौन सा सेक्शन लगेगा? 43 इसका ए, ठीक है, 43 का ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 91, हुज ऑफिसर्स इंक्लूडिंग पुलिस ऑफिसर्स विल बी इम्पार्टेड periodical training on the matters regarding implementation of the provisions of this act। मतलब कौन से ऑफिसर ऐसे होंगे, किसके ऑफिसर्स को पीरियोडिकल टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है, इस एक्ट के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स और स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स। तो क्या होगा इसका? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके ये डिसाइड करेंगी। सेक्शन 43 का बी आएगा इसमें। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 92, बाय हुम मॉनिटरिंग ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 शैल बी डन। मतलब पॉक्सो एक्ट इम्प्लीमेंट किया जा रहा है सही तरीके से या नहीं किया जा रहा, उसकी मॉनिटरिंग किसके द्वारा की जाएगी, ठीक है, बाय हुम मॉनिटरिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉक्सो एक्ट 2012 शैल बी डन। तो क्या आंसर होगा इसका? देखिए आंसर पर जी डायरेक्ट थर्ड एंड फोर्थ होगा। तो मॉनिटरिंग किसके द्वारा की जाएगी? द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स और स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स, ये दोनों क्या करेंगे? मॉनिटरिंग का काम करेंगे। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स और स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स मॉनिटरिंग का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, अंडर विच एक्ट द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड द स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड। तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट, द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005, ठीक है। मतलब कि किस एक्ट के अंदर ये जो नेशनल कमीशन और स्टेट कमीशन है ना, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। तो एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005, इसके तहत इन दोनों का कॉन्स्टिट्यूशन किया गया है और इसका सेक्शन कौन सा है? 44। नेक्स्ट आइए, हु इज एम्पावर्ड टू मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट पर्पजेज ऑफ दिस एक्ट। किसको एम्पावर किया गया है कि वो इस पर्पज के लिए रूल्स बनाए? तो किसको एम्पावर किया गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाएगी। ओके, इसमें सेक्शन 45 आप देखिए, उस वहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है। नेक्स्ट देखिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट पर्पजेज ऑफ दिस एक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट किस चीज़ के द्वारा रूल्स बनाएगी? तो बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 96, एवरी रूल मेड अंडर सेक्शन 45 एंड एवरी ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 46 ऑफ द एक्ट टू रिमूव डिफिकल्टीज शैल बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। मतलब कोई भी रूल जो सेक्शन 45 में बनाया जा रहा है और कोई भी ऑर्डर जो सेक्शन 46 के अंडर दिया जा रहा है, उसमें अगर कोई डिफ़िकल्टीज है तो उनको किसके सामने रखा जाएगा? पार्लियामेंट के प्रत्येक हाउस के सामने, ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 97, अंडर विच सेक्शन ऑफ दिस एक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन एम्पावर्ड टू मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट पर्पजेज ऑफ दिस एक्ट।
मतलब इस एक्ट का कौन सा सेक्शन है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि वो रूल्स बनाए इस एक्ट के लिए, तो सेक्शन 45 करता है। सेक्शन 45 सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो रूल्स बना सकती है पॉक्सो एक्ट के ऊपर कभी भी। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, इफ़ एनी डिफिकल्टी अराइजेज इन गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, द ब्लैंक आ रहा है यहाँ पर, आपको आंसर देना, मे बाई ऑर्डर पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट मेक सच प्रोविजंस not inconsistent with the provisions of this act as may appear to it to be necessary or expedient for removal of difficulties। तो क्या आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब देखिए क्वेश्चन मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ, नहीं समझ आया है तो, कि अगर कोई भी डिफ़िकल्टी अराइज होती है इस एक्ट को इफ़ेक्ट देने में, ठीक है, इस एक्ट के प्रोविजंस को इफ़ेक्ट देने में, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन निकालेगी ऑफिशियल गैजेट में और ऐसे प्रोविजंस बनाएगी, प्रोविजंस जो कि इनकन्सिस्टेंट हैं उनको नेसेसरी और एक्सपीडियंट में कन्वर्ट करेगी और डिफ़िकल्टीज को रिमूव करेगी। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 99, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ हाउ मच पीरियड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट एनी ऑर्डर मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिमूव डिफ़िकल्टीज अंडर सेक्शन 46 ऑफ द एक्ट कैन नॉट बी मेड। ये क्या कह रहे हैं कि इस एक्ट के कमेंसमेंट के कितना टाइम एक्सपायर हो जाने के बाद कोई भी डिफ़िकल्टी रिमूव नहीं की जा सकती। ठीक है, तो 2 इयर्स का टाइम दिया है स्टेट गवर्नमेंट ने। 2 इयर्स मतलब आप आराम से इसको इम्प्लीमेंट करो इसका। ठीक है, और जो भी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इनकन्सिस्टेंसी है, उसको चेक करो और 2 इयर्स के अंदर जितनी भी डिफ़िकल्टीज है उसको रिमूव करो। उसके बाद इसमें कोई डिफ़िकल्टीज़ को रिमूव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 100, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेज एक्ट 2012 इज अ स्पेशल लॉ एंड सब्सटेंशियल लॉ। ठीक है, ये स्पेशली चाइल्ड के लिए बनाया गया है, तो ये स्पेशल लॉ है और सब्सटेंशियल लॉ है। पॉक्सो एक्ट 2012 इज ए स्पेशल लॉ एंड सब्सटेंशियल लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 101, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेज एक्ट 2012 came into force on 14th November 2012. Children's Day has the Children's Day. Okay. तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेज एक्ट कैम इनटू फोर्स 14th नवंबर 2012 को ही फोर्स में आया है। अब ये कुछ अमेंडमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको करवा देती हूँ। अमेंडमेंट 2019 का है। देखिए ये क्वेश्चन हमारा 101, अब हमारा 102 पर। As per Protection of Children from Sexual Offences Act 2019, what does child pornography means? चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मतलब क्या है? देखिए फर्स्ट है एनी विजुअल डिपिक्टेड ऑफ सेक्सुअलिटी इन विच अ चाइल्ड इज इन्वॉल्व। कोई भी विजुअल डिपिक्शन कर रहे हैं ना सेक्सुअलिटी का जिसमें चाइल्ड का इन्वॉल्वमेंट है। सेकंड देखिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी मीन एनी विजुअल डिपिक्शन ऑफ सेक्सुअलिटी एक्सप्लिसिट कंडक्ट इन्वॉल्विंग ए चाइल्ड। ठीक है, एनी विजुअल डिपिक्शन ऑफ सेक्सुअलिटी एक्सप्लिसिट कंडक्ट इन्वॉल्विंग ए चाइल्ड, और ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है इसका। ओके, थर्ड देखिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज कॉल्ड व्हेन ए चाइल्ड्स इन्वॉल्वमेंट इज शोन। गलत। एग्जिबिटिंग ए चाइल्ड इन द पोर्नोग्राफी, मतलब पोर्नोग्राफी में एक बच्चे को एग्जिबिट करना, तो सेंस तो यही होता है, लेकिन जो हमारे बेयर एक्ट में जो लैंग्वेज है हमें उसी पर स्टिक होकर चलना है। तो हमारी लैंग्वेज ये है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी मीन एनी विजुअल डिपिक्शन ऑफ सेक्सुअलिटी एक्सप्लिसिट कंडक्ट इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड। ओके, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 103, विच सेक्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेज एक्ट 2019 डील्स विद पनिशमेंट फॉर पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट। ठीक है, तो आंसर होगा सेक्शन 4। सेक्शन 4 में पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट का पनिशमेंट बताया गया है। नेक्स्ट देखिए 104, व्हाट पनिशमेंट शैल बी इम्पोज्ड फॉर पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट और ऑन ए चाइल्ड। किसी चाइल्ड पर जब पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट होता है तो उसका पनिशमेंट क्या होगा? इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 20 ईयर्स। ठीक है, 20 साल तक की जेल होगी, 20 साल से कम की नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
व्हाट इज़ द पनिशमेंट अंडर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेज एक्ट 2019? ये क्या कह रहे हैं कि फॉर यूजिंग चिल्ड्रन फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पजेज, पोर्नोग्राफिक पर्पज के लिए अगर चिल्ड्रन को यूज किया जाता है तो पॉक्सो एक्ट 2019 के अंदर प्रोटेक्शन ऑफ, ठीक है, 2019 के अंदर क्या ऑफेंस दिया गया, हम अमेंडमेंट वाले क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो 5 साल की जेल, इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 5 ईयर्स, जेल होगी जो कि इम्प्रिजनमेंट होगा 5 साल से कम का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और पॉक्सो एक्ट का। विच सेक्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेज एक्ट 2019 डील्स विद पनिशमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग ए चाइल्ड? एक चाइल्ड को इन्वॉल्व करते हुए पोर्नोग्राफिक मटेरियल के स्टोरेज का पनिशमेंट क्या है, ये किस सेक्शन में बताया गया है? तो सेक्शन 18 को बताया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आ जाएगा। तो ये देखिए 106 क्वेश्चन थे मेरे पास टोटल पॉक्सो एक्ट के, जो मैंने आपको करवाए हैं, तो इनको आप बार बार रिपीट कीजिए। देखिए आपके ये जो RJS वगैरह जो भी जुडिशरी एग्जाम है, JLO APO, सब में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और ये वाला एक्ट आता है। तो लगे रहिए, मेहनत कीजिए, एक दिन सिलेक्शन ज़रूर होगा। थैंक यू।